देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की ताज़ा तरीन खबरों की। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। बता दें, सीएम ने समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा, आप पेश क्यों नहीं होते। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंडी से नहीं लड़ेंगे चुनाव, बोली सक्रिय नहीं है कार्यकर्ता। बिहार लालू आरजेडी में सीट शेयरिंग को लेकर लालू ने किया अंतिम फैसला, तय करे गठबंधन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। आरजेडी बैठक खत्म होने पर हुआ फैसला। उड़ीसा में लोकसभा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है राज्य बीजेपी यूनिट, हाईकमान करेगा आखिरी फैसला। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी सीएए के खिलाफ याचिका वापस लेने की अर्जी। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन हुए शुरू। इसमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह को राजस्थान से उतार सकती है कांग्रेस। वहीं गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी समेत नए चेहरे उतारने की तैयारी। आज चुनाव समिति में हुई बैठक। मॉल की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई बच्चे की मौत। रायपुर में पिता की गोद से फिसला मासूम बच्चा। एक्सीलेटर में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। सोना पहली बार 66,000 के करीब पहुंचा। इस साल 70,000 तक जा सकता है। वहीं चांदी 73,859 रुपए किलो हुई। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 50 अंक से ज्यादा चढ़ा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जेजेपी के प्रदेश सचिव नरेश जून ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के समय में सार्वजनिक रूप से लोगों के काम नहीं हुए। नरेश जून ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों के हालात सुधरे नहीं हैं और तो और उनके मांग करने के बाद भी बहादुरगढ़ झज्जर रोड नहीं बनवाया गया। बताते चले कि लोकसभा के चुनावी माहौल में हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कड़े आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सचिव नरेश जून ने पार्टी को अलविदा कहते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर अनदेखी का आरोप लगाया है। आज हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल में पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा शामिल हो गए हैं। अभय चौटाला ने माजरा को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। दरअसल बता दें कि पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा को मनाने की इनेलो के प्रधान महासचिव विधायक अभय चौटाला की कोशिशें आखिर सिर चढ़ गई हैं। माजरा ने बुधवार को चंडीगढ़ में घर वापसी किया। वहीं इनेलो महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने उन्हें पार्टी में वापसी कराई। वहीं पार्टी की सदस्यता लेने के बाद माजरा ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि पुराने और नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जिम्मेदारी निभाऊंगा। चेहरा बदलने से सत्ता विरोधी लहर कम नहीं होगी। वहीं इन्होंने नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी को डमी के रूप में बताया। हरियाणा में लोकसभा की 200 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने रणनीति बदलते हुए मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से नई शुरुआत की है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है और जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रदेश के 8 लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम एक विधायक को मंत्री या राज्य मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व दिया गया है। वही खास बात यह है कि जहां पर भाजपा मजबूत है, वहीं नए चेहरों को मंत्री पद का तोहफा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में जहां भाजपा कमजोर है, वहां किसी नेता को मौका नहीं दिया गया। अब संतुलन बनाने के लिए रोहतक से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर या सोनीपत से मोहन लाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 6 सीटों पर अपनी चुनावी पत्ते खोल दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की पहली सूची भी जारी नहीं हुई, जिसके कारण चुनावी समीकरण लगातार बिगड़ रहे हैं। दरअसल बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के चुनावी पत्ते खुलने के बाद अब कांग्रेस रावदान सिंह पर दांव खेल सकती है। वहीं कांग्रेस की इस रणनीति को अहिरवाल क्षेत्र के मतदाताओं में सेंधमारी के तौर पर देखा जा सकता है। वैसे चौधरी बंसीलाल के गढ़ रहे भिवानी में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को छोड़कर दूसरे नामों पर विचार करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। बताते चले कि जसपा भी इस सीट से चुनाव लड़ सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला यहां से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं।
अगली खबर पलवल से है, जहां राजकीय बहुतकनीकी संस्थान मटकोला के मैदान पर संस्थान के छात्रों की 2 दिवसीय एथलेटिक मीट का आयोजन की शुरुआत की गई, जिसका आज पहला दिन रहा। वहीं एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ छात्रों के मार्च पास्ट, ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ किया गया, जिसमें बाबा नंददास मंदिर मटकोला के महंत व संस्थान के प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस एथलेटिक मीट में विभिन्न प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। एथलेटिक्स मीट में लड़के व लड़कियों के लिए विभिन्न स्पर्धाएं करवाई गई। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।